हजरत पहली बार तशरीफ लाए हैं और पीछे बैठे हैं। हम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीउद्दीन के पास चलते हैं। हजरत से मेरी गुजारिश है कि चंद लम्हात में चंद गुजारिशात पेश फरमाएं। रुतबे हैं अलग, शौकत अलग, शान अलग है। नबियों में हुजूर आपकी पहचान अलग है। पहुंचा जो सरे अर्श वो इंसान अलग है। ऐ कादिर मुतलक तेरा मेहमान अलग है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, खुसूसन उस्ताद मोहतरम मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद अज़ीमुद्दीन साहब कासमी, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम ही बिरादरान इस्लाम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत करीमा और एक हदीस पाक तिलावत फरमाई है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से इन दोनों की रोशनी में सही और सच्ची बात कहने की और हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की इस्लाह के लिए और सारी कायनात की इस्लाह के लिए अपने आखिरी नबी सरकार दो आलम शफ़ी आज़म साहिब शरीयत रौनक जन्नत नबीउर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले तमाम हालात से इस उम्मत को आगाह कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई तौर पर और इनफिरादी तौर पर हर तरीके से इस उम्मत की इस्लाह फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जमात तैयार की जो जमात सारी दुनिया के अंदर छा गई और जिसने हक को फैलाया और बातिल को मिटाया। उसी जमात में से एक फर्द हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की नसीहत फरमाई। हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाला औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमातिन। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई। फरमाया, क़ाला ला तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन क़ुतिलता व हुर्रिक़ता। ऐ मुआज़ इब्ने जबल, तुम कभी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न ठहराना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, चाहे तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए, चाहे तुम्हें सूली दे दी जाए, आग के अंदर तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन तुम अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराना। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अकीदे वहदानियत के ऊपर
तरह तरह से डाके डाले जा रहे हैं। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पर यह नसीहत गालिया फरमाई थी और ये क़यामत तक आपकी नसीहत रहेगी कि अगर तुम्हें कोई मजबूर करे अल्लाह की वहदानियत में किसी और को शरीक करने का तो कभी भी न करना। तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इस बात को गवारा न करना कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए। ये पहली नसीहत हजरत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हु को फरमाई। दूसरी नसीहत ये फरमाई हजरत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हु को, वला तउक़न्न वालिदैका व इन अमरा अन तख़रुजुका मिन अहलिका व मालिका। हजरत मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत ये फरमाई कि तुम कभी अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। अगरचे तुम्हारे वालिदैन इस बात का हुक्म दें कि तुम मेरे घर से, मेरे दौलत खाने से निकल जाओ, अहलो अयाल से निकल जाओ, तब भी तुम उनकी नाफरमानी ना करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत एक आला मेयार की नसीहत हुआ करती थी। क़यामत की अलामात में से ये बात बयान की गई है कि जब इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करने लगेगा तो क़यामत करीब आ चुकी है। क़यामत के करीब आने की निशानियों में इस निशानी को बयान किया गया है कि इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा। कुरान के अंदर सूरह इसरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत के बाद में हुकूकुल इबाद में सबसे पहले वालिदैन के हुकूक को बयान किया है और फरमाया है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह हुक्म कर चुका है इस बात का, अल्लाह फैसला कर चुका है इस बात का कि तुम उसके अलावा किसी और की इबादत न करना और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत फरमाई। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे तीसरी नसीहत यह फरमाई, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुम कभी फर्ज नमाज को जानबूझ के तर्क न करना। ऐ मुआज़ इब्न जबल, फर्ज नमाज को कभी जानबूझ करके ना छोड़ना, इसलिए कि जो शख्स फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देगा तो वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाएगा, अल्लाह की हिफाजत से निकल जाएगा, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा इबादत के अंदर नमाज की अहमियत को बयान किया है, अपनी आँखों की ठंडक नमाज को बतलाया है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाई। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे चौथी नसीहत ये फरमाई, वला तशरबन्ना खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन। ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुम कभी शराब ना पीना, इसलिए कि शराब एक बीमारी है और शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। जब इंसान शराब पीता है तो शराब पीने के बाद उसकी अकल खत्म हो जाती है, उसे मालूम नहीं होता है कि किसको गाली दे रहे हैं, उसे एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी अकल खत्म हो जाती है। उलमाए किराम ने इस शराब को इतना कबीह लिखा है, इसका हुक्म और पेशाब का हुक्म एक तरह बयान किया गया है कि अगर शराब कपड़े के ऊपर लगा हुआ हो तो कपड़ा नापाक है और उस नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। जिस तरीके से पेशाब अगर कपड़े पे लगा हुआ हो तो नमाज नहीं होती, इसी तरीके पर अगर शराब कपड़े पे लगा हुआ तो नमाज नहीं होगी। अगर किसी शराबी से ये कहा जाए क्या तुम पेशाब पीने के लिए तैयार हो तो वो घिन करेगा। मेरे अजीजों,
शराब भी इसी तरीके इसी लायक है कि उससे घिन किया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ इब्न जबल तुम कभी शराब ना पीना। फिर हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 5वीं नसीहत ये फरमाई, व इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख्तुल्लाह। ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम अल्लाह की नाफरमानी ना करना, तुम अपने आप को मासियात से बचाना। इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है, उसका दिल काला हो जाता है और अल्लाह की नाराजगी उसके ऊपर उतरती है, अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर नाजिल होता है। इसलिए आका ने फरमाया कि ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम अपने आप को मासी से बचाना, अपने आप को गुनाहों से बचाना। इसलिए कि जो गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता है तो उसके ऊपर अल्लाह का गुस्सा नाजिल होता है और अल्लाह उससे नाराज होता है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे खलील मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छठी नसीहत ये फरमाई, व इय्याका वल फिरार मिनज़ ज़हफ़ी व इन हलकन नास। ऐ मुआज़ इब्न जबल अगर तुम्हारे दरमियान में हक और बातिल का तसादुम हो जाए, अगर तुम्हारे दरमियान में अगर इस्लाम और कुफ्र की जंग छिड़ जाए और तुम वहां हो तो पीठ फेर कर नहीं भागना बल्कि तुम उसमें साबित कदम रहना। हजरत मुआज़ इब्न जबल को नसीहत फरमाई कि सारे के सारे लोग तुम्हारे अगर शहीद हो जाएं, तुम्हारे साथी शहीद हो रहे हो और तुम मैदान जंग को छोड़ करके ना भागना। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को छठी नसीहत ये फरमाई, व इय्याका वल फिरार मिनज़ ज़हफ़ी कि अब मैदान जंग से तुम पीठ फेर करके ना भागना। फिर हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को 7वीं नसीहत ये फरमाई और 7वीं वसीयत ये फरमाई, 7वां हुक्म ये फरमाया, व इन असाबन नासा मौतुन व अंत फीहिम फसबुत। हजरत मुआज़ इब्न जबल को फरमाया कि ऐ मुआज़ इब्न जबल अगर तुम ऐसे इलाके के अंदर हो जहां लोगों को मौत आ रही हो, यानी कोई ऐसी बीमारी फैल गई हो जो ताउनी शक्ल इख्तियार कर ले और ऐसी वबा फैल जाए जिसके अंदर लोगों की मौत होने लगे और तुम वहां मौजूद हो, व अंत फीहिम फसबुत, तो तुम वहां से निकलने की कोशिश न करना बल्कि वहां पर साबित कदम रहना। इसलिए कि तुम मौत से डर के अगर वहां से भागोगे तो मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि वो तुमको पा करके रहेगी। कुरान इस बात को बयान करता है कि मौत एक ऐसी चीज है कि जहां भी तुम भागोगे मौत तुमको आ करके रहेगी। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को 7वीं नसीहत ये फरमाई कि ऐ मुआज़ इब्न जबल अगर लोग मर रहे हो, कोई बीमारी फैल जाए तो वहां से तुम्हें भागना नहीं है। फिर 8वीं नसीहत ये फरमाई, वो अनफिक अला अहलिका मिन तौलिका। ऐ मुआज़ इब्न जबल जो तुम्हें अल्लाह ने कुदरत दी है, जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, उस दौलत को अपने अहलो आयाल पर और अपने घर वालों पर अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी दौलत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अहलो आयाल पर खर्च करना, उसमें कंजूसी ना करना। आज हम दूसरी चीजों के अंदर अपने पैसे को ज़ाय करते हैं लेकिन अपने औलाद के ऊपर खर्च करने में कंजूसी करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद के ऊपर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते रहना। फिर 9वीं नसीहत यह फरमाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे 9वीं नसीहत यह फरमाई, वला तरफा अन्हुम आसाक अदबन। ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम अपनी औलाद से, अपने अहलो अयाल से अपने डंडे को हटा करके ना रख देना, अपने आसा को हटा के ना रख देना कि तुम्हारी औलाद तुमसे निडर हो जाए और तुम्हारी औलाद तुमसे बेखौफ हो जाए।
मालूम यह होता है कि औलाद को अदब देने के लिए अगर मारने की जरूरत पड़े तो मारा जाए। औलाद को अदब सिखाना जरूरी है। औलाद के ऊपर सख्ती इतनी की जाए कि जिसके जरिए से औलाद बिगड़े ना, औलाद को सुधारना, औलाद को सीधा रास्ता दिखाना, औलाद को दीनी तालीम देना और औलाद को राहयाब करना और दुनिया के अंदर कामयाब करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी औलाद से ऐ मुआज़ इब्ने जबल, अपने घर वालों से, अपने अहलो अयाल से अपने आशा को हटा के ना रख देना। और हजरत मुआज़ फरमाते हैं कि मुझे 10वीं नसीहत ये फरमाई, व अखिफ़हुम फिल्लाह, कि अपनी औलाद को अल्लाह के बारे में डराते रहना, यानी उन्हें तक़वा की तालीम देते रहना, उन्हें अल्लाह की उनके अंदर अल्लाह की खशियत को पैबस्त करना। जब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बैठेगा तो दुनिया की सारी कायनात का खौफ दिल से निकल जाएगा। ये सारी के सारी नसीहतें एक आला मेयार की हैं और हर नसीहत इस लायक है कि एक मौजू बनाया जाए और हर एक के ऊपर एक लंबा कलाम किया जा सकता है। इस्लाह मुआशरा के जलसे से आज ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम इंशाअल्लाह इन 10 नसीहतों के ऊपर अमल करेंगे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाई। ये नसीहतें क़यामत तक चलती रहेंगी। आज हमने इन नसीहतों को छोड़ा, अपनी औलाद से अपने गफलत बरती, हमारी औलाद बिगड़ती चली जा रही। हमारा मुआशरा शराब पीने के अंदर मुलव्विस है, नमाजें छोड़ने के अंदर मुलव्विस है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके को छोड़ा और इस्लाह मुआशरा के जलसों को हमने अपने अंदर लिया नहीं। इस्लाह मुआशरा के उन्वानात पर बयानात होते रहे, उलमाए किराम बयान करके चले गए, लेकिन हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। आज हम यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं और यहाँ से ये तहिया करके उठें, यहाँ से ये कसम खा करके उठें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन नसीहत गालिया के ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।